भारत में राष्ट्रवाद जो है हमारा 1914 से 18 के बीच में आया। भारत में सत्याग्रह महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया। जब 1915 में जब वे दक्षिण अफ्रीका से लौटे तो साबरमती आश्रम में 1916 में आए और बाद में उन्होंने सत्याग्रह शुरू किया गया। सत्याग्रह सबसे पहला दक्षिण अफ्रीका में शुरू किया गया और भारत में सत्याग्रह ये 3 पार्ट थे, जिसका अर्थ है सत्याग्रह का सत्य की राह पर आग्रह। चंपारण 1900 बिहार के चंपारण में 1917 में अंग्रेज़ों द्वारा 3/20 भाग पर नील की खेती के लिए मजबूर किया गया किसानों को, जिससे किसानों की भूमि बंजर होने लगी, जिससे परेशान होकर किसानों ने महात्मा गांधी के पास गए और ये आंदोलन शुरू किया, खेड़ा सत्याग्रह। गुजरात के खेड़ा सत्याग्रह में अत्यधिक वर्षा के कारण लोगों की फसल नष्ट हो गई, जिससे वे लगान देने में असमर्थ थे। बाबा रामचंद्र ने किसानों का समूह लाकर महात्मा गांधी के पास गए, जिसके बाद में ये खेड़ा आंदोलन शुरू किया गया, खेड़ा सत्याग्रह। अहमदाबाद मिल आंदोलन जो कि 1918 में शुरू किया गया। प्लेग महामारी आ जाने के कारण जो कि चूहे के द्वारा फैली जाती थी, प्लेग महामारी के आने के कारण उसमें मिल में मज़दूर ख़त्म होने लगे, मतलब मज़दूर गायब होने लगे, जिससे कंपनियों ने 75% बोनस देना शुरू किया। परंतु प्लेग महामारी के जाने के बाद ये बोनस ख़त्म कर दिया गया, जिससे मज़दूर वर्ग काफ़ी परेशान हो गया और महात्मा गांधी के साथ जाकर अहमदाबाद मिल सत्याग्रह किया गया, जिसमें फिर 35% बोनस देने पे बात हो गई। रॉलेट एक्ट 1919 में लाया गया, जो कि अंग्रेज़ों द्वारा लाया गया था। सर सिडनी रॉलेट इसके अध्यक्ष थे। रॉलेट एक्ट के विरोध में कई नेता थे, जिसमें महात्मा गांधी ने इसे काला कानून बताया और लाला लाजपत राय भी इसका विरोध करते थे। मोतीलाल नेहरू ने ना अपील, ना दलील, ना वकील कहकर इस आंदोलन का विरोध किया। इसमें क्रांतिकारियों को 2 साल तक बिना किसी सबूतों के आधार पर जेल में रखा जा सकता था। जलियांवाला बाग हत्याकांड, जो कि अप्रैल 1919 में बैसाखी के दिन रॉलेट एक्ट के विरोध में किया गया था, यह एक शांति सभा थी, जिसमें जनरल डायर ने निहत्थी भीड़ पर गोलियां चलाने का आदेश दे दिया, जिससे वहाँ के 1800 लोग मारे गए और 120 शवों को कुओं में से बरामद किया गया। खिलाफत आंदोलन जो कि मुस्लिमों द्वारा शुरू किया गया। शौकत अली मोहम्मद अली जिन्ना इसके संस्थापक थे। 17 अक्टूबर 1919 में शुरू किया गया। अंग्रेज़ों प्रथम विश्व युद्ध के समय अंग्रेज़ों ने एक वादा किया था खलीफा के पुनर्स्थापना के लिए, जो कि बाद में इनकार कर दिया, जिससे आंदोलन हुआ। महात्मा गांधी ने इस आंदोलन का समर्थन किया। असहयोग आंदोलन, हिंदू मुस्लिम की एकता के आधार पर यह आंदोलन शुरू किया गया 1 अगस्त 1920 में। फिर ये असहयोग आंदोलन की कई सीमाएं भी थीं, जैसे कि शहर में आंदोलन, ठीक है, ग्राम में और बागानों में। शहर में आंदोलन, लोगों ने अपनी उपाधियां छोड़ दी, स्कूलों में जाना छोड़ दिया। गांव में क्या कर दिया, गाँव में भी ये आंदोलन फैला और बागान में गिरमिटिया मजदूर ने भी इनका विरोध किया, क्योंकि जिससे कारण अंग्रेज़ों ने उन पर बहुत पिटाई की, सविनय अवज्ञा की। और 1930 में नमक कानून के विरोध में आंदोलन चलाया गया। फिर लाहौर अधिवेशन हुआ, जिसका मुख्य लक्ष्य था अंग्रेज़ों की सत्ता को हटाना। नमक यात्रा हुई, ठीक है। सविनय अवज्ञा आंदोलन को शुरू किया गया। सविनय अवज्ञा आंदोलन की सीमाएं अप्रशस्त, जिसकी छुआछूत एक मेन पॉइंट है, ठीक है। सविनय अवज्ञा का भाव, भारत छोड़ो आंदोलन फिर 1942 में लाया गया, ठीक है। लाहौर अधिवेशन